हाय गाइस। सो इफ़ यू आर एसएससी एस्पिरेंट देन दिस वीडियो फॉर यू। तो आप लोगों ने अब तक काफ़ी वीडियोस जो हैं इस टॉपिक पे देख ली होगी। तो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कि अभी फ़िलहाल प्रोटेस्ट से कुछ हल नहीं निकला है। डीओपीटी की मीटिंग से सिर्फ सीजीएल पोस्टपोन हुआ था, उसके अलावा अब तक कुछ भी सॉल्यूशन सामने नहीं आया है। जैसा कि आज फेज़ 13 का री एग्ज़ाम था एंड उसमें तो मैंने काफ़ी रिव्यूज़ जो हैं वो देखे हैं टेलीग्राम पे और न्यूज़ चैनल्स पे। तो जिसमें वही सेम प्रॉब्लम जो एक महीना पहले स्टेनो एग्ज़ाम में हुई और फेज़ 13 के एग्ज़ाम में हुई, वही फेज़ 13 के री एग्ज़ाम में फेस करनी पड़ी। क्योंकि माउस लैग कर रहा है, आपका सिस्टम बंद हो रहा है 15 मिनट के लिए, क्लिक नहीं हो पा रहा है और एंट्री काफ़ी लेट हुई है। तो वही सेम प्रॉब्लम, अगर आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी प्रॉब्लम है वो अब तक सेम ही है, यानी एक महीने के बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं है। एंड एक ये भी बात है कि अभी सिर्फ 55,000 बच्चों का री एग्ज़ाम हुआ था एंड सीजीएल में तो फिर भी आप ये समझ सकते हो कि 35 लैक्स बच्चे अगर फॉर्म फिल करते हैं तो आप सोच सकते हो कि कितने बच्चे उसमें से होंगे जो एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। तो अगर वो 55,000 बच्चों का री एग्ज़ाम अच्छे से नहीं करा पा रही है तो वो एक फ्रेश एग्ज़ाम, एक इतने बड़े लेवल का एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराएंगे। उनके पास ना एक महीने पहले कुछ सॉल्यूशन था और ना अब एक महीने के बाद कोई सॉल्यूशन होगा। और यही हाल स्टेनो में हुआ है, स्टेनो की आंसर की में भी हुआ है और अभी स्टेनो का री एग्ज़ाम होगा, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्योंकि एसएससी बन चुका है ढीठ, तो अब एसएससी को कुछ भी कहने का, प्रोटेस्ट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि प्रोटेस्ट से जो कुछ भी हुआ, टीचर्स के बीच लड़ाई हुई या जो भी हुआ, एसएससी चेयरमैन ने एक बहुत ही अच्छे साफ सुथरे तरीके से न्यूज़ में आके बोल दिया कि ये कुछ कोचिंग सेंटर और कुछ माल प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट्स मिलकर ये हंगामा क्रिएट कर रहे हैं। तो उस दीवार को अब फ़िलहाल, आप उस दीवार में सर मारने से कुछ सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। तो अगर आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा, आभास सेन सर है या इवन कोचिंग सेंटर के जो सर हैं, उन्होंने जो वीडियो बनाई है कि हमें सीजीआई को लेटर सेंड करना है लिख के और येलो एनवलप में हमें लेटर जो है वो सेंड करना है। क्योंकि येलो एनवलप जो होगा वो उनको शायद उनका ध्यान उस तरफ जाएगा जब एक साथ थाउजेंड्स के नंबर में येलो लेटर उनको रिसीव होंगे, तो शायद सुप्रीम कोर्ट हमारी इस प्रॉब्लम को सुने और एक जो बोलते हैं कि इंस्टेंट स्टे इस अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं या जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं शायद उन पे एक इंस्टेंट स्टे सीजीआई ले। तो एक यही सोल्यूशन है जो कि अभी हमारे हाथ में है एंड दिस इज़ द लास्ट थिंग जो हम कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद अगर अब भी हमारी बात नहीं सुनी गई तो सीजीएल कंडक्ट कराया जाएगा इन्हीं हालातों में, आंसर की भी रिलीज़ होगी इन्हीं हालातों में और सब कुछ होगा। क्योंकि एसएससी ढीठ बन चुका है और ये बात मैं अपनी वीडियोज़ में हज़ार बार बोल चुकी हूँ, क्योंकि यही रियलिटी हो चुकी है। तो आगे चल के इस प्रॉब्लम को कोई और फेस ना करे, या स्टेनो में और सिलेक्शन फेज में जो जिन बच्चों ने इस प्रॉब्लम को फेस कर चुके हैं जो बच्चे, तो उनके लिए कहीं से एक जो लास्ट होप बची है वो ये लेटर लिखने की ही है। आप लोगों ने वीडियोस देख ली होंगी, तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, मैं खुद भी ये लेटर जो है वो लिख के पोस्ट करूँगी एंड प्लीज़ आप सब भी, ये एक आखिरी चांस है हमारे पास, तो प्लीज़ कीजिए एंड अपने लिए हम खुद ही आवाज़ उठाएंगे तो शायद सल्यूशन निकलेगा। वरना वो बोलते हैं ना कि अ, हिम्मत मद मदद खुदा, तो जो खुद की हेल्प करता है भगवान भी उसी की हेल्प करते हैं। तो प्लीज़ मैं यही बोलना चाहूँगी आप सभी लोगों से कि ये लेटर ज़्यादा से ज़्यादा लिख के सीजीआई को भेजे जाएं एंड ये ऑफलाइन भेजने हैं और आप सबको उसमें अपनी प्रॉब्लम लिखनी है जो कुछ भी फेस की है और स्टे के लिए लिखना है कि जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं या जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उन पे स्टे लगाया जाए। अपना एडमिट कार्ड ज़रूर उसके साथ अटैच करना है ताकि ये क्लियरिटी रहे कि ये कोई स्पैम नहीं है, एक ही बच्चे ने बार बार स्पैम नहीं किया या किसी कोचिंग सेंटर ने या टीचर्स ने स्पैम नहीं कराया है। ये एक्चुअल में लोगों को प्रॉब्लम है, इसी वजह से इतने बड़े लेवल पे ये बात पहुंची है। उन लोगों को इस चीज़ को रियलाइज़ कराना पड़ेगा। उसके लिए एक ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग सिर्फ एक ही लैंग्वेज में लिखे, कोई इंग्लिश ही हो या फिर कोई हिंदी ही हो, आपको जिस लैंग्वेज में आप प्रेफर करते हैं, आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आप कॉन्फिडेंस फील करते हैं, आप उस लैंग्वेज में वो लेटर लिखिए एंड वो मैं ये बताती हूँ कि आपको उस लेटर को ऐसा लिखना चाहिए जो लगे कि हाँ एक स्टूडेंट ने लिखा है। आप चाहे तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं एंड उसमें अपनी रियल प्रॉब्लम लिखिए और अपना एडमिट कार्ड ज़रूर से उसमें अटैच कीजिए। क्योंकि ये हमारे पास एक लास्ट सोल्यूशन है जिसको अगर हम करें तो शायद हमें इंस्टेंट रिजल्ट कुछ देखने के लिए मिले। क्योंकि अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट में गई और उन्होंने इस चीज़ को कंसिडर किया तो अपकमिंग और जो ऑन गोइंग एग्ज़ाम हैं या जो हो चुके हैं उन पे स्टे लगेगा एंड ये डेफिनेट है। तो प्लीज़ एक लास्ट ट्राई अपनी तरफ से भी हम सबको करनी चाहिए।
तो बाकी आप सब लोगों ने काफ़ी वीडियोस देख ली होगी इसके रिगार्डिंग, बट क्योंकि आई हैव अ चैनल तो मुझे मेरी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के थ्रू ये बात जो है वो कन्वे कर सकूं, ताकि अगर किसी एक ने भी मेरी बात सुन के ये लेटर जो है भेज दिया तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। एंड या गाइज, अब हम सबको इस जो ये लड़ाई है उसमें एक साथ होके चलना पड़ेगा, और हम सभी को जो है अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा, अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। तो वरना जो सिचुएशन आज है, जो एक महीने पहले थी, वही 10-15 दिन बाद होगी जब सीजीएल आएगा, और वही स्टेनो की स्किल में होगी। आप सोचोगे सीबीटी में इतनी प्रॉब्लम हुई है, तो अगर स्किल में सेम वेंडर अगर स्किल कंडक्ट कराता है, तो सोचो टीसीएस नहीं करा पाता था स्किल ढंग से। लास्ट टाइम हिंदी वालों को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो सोचो कि एडिक्विटी अगर कराएगा स्किल तो कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और एक बार स्किल में ऐसा होता है कि अगर आपका 1 सेकंड के लिए भी माइंड इधर उधर कन्वर्ट हो गया, या आपको कुछ भी डिस्टर्बेंस लगा, तो आपका पूरा स्किल बिगड़ जाता है। आपका अगर फ्लो 1 सेकंड के लिए भी टूटा तो आपका पूरा स्किल खराब हो जाएगा, 1 साल की मेहनत खराब हो जाएगी, जो कि सीबीटी में ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब इससे वर्स्ट कंडीशन अगर आप लोगों को नहीं चाहिए, तो अपने लिए, अपने हक के लिए आवाज़ खुद उठाओ। एंड ये जो सर टीचर्स हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी उसमें आगे बढ़कर हिस्सा लो, और एक लेटर सीजीआई को अपने हाथ से लिखकर, आप चैट जीपीटी की हेल्प लेकर या इंटरनेट पे या कोई आपके मेंटोर हैं, टीचर हैं, आप किसी से पूछ कर वो एक लेटर लिखो नीट एंड क्लीन, उसमें अपना एकेडमिक कार्ड जो है वो अटैच करो, एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए उसको ऑफलाइन भेज दो। तो या